समय शिवजी ने माथे का तेज समुद्र में डाल दिया। ध्यान से सुनना मेरी माँ। हर हर शिवजी ने अपने तेज सिर समुद्र में डाल दिया। उसी समय एक बालक गंगा सागर पे बैठ करके अत्यंत उच्च स्वर में संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा और शंकर सुवन रुदन के ब्राह्मण का व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोग पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे, क्योंकि जो भगवान शिव के पसीने का जो तेज निकला था उसको कोई सहन नहीं, वो सिर्फ समुद्र ही उसको स्वीकार कर पाया। स्तुति करने लगे। फिर कहा, पितामह यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हमारे बीच में कोई भी असुर आ जाए या कोई भयानक जीव आ जाए तो आकार मचने लग जाएगा, एकदम आकार मचने लग जाएगा, सब भाजने लग जाएंगे। वैसे जब उसने उस पसीने ने जो तरंग ली थी, महायोग ने इसका शीघ्र नाश कीजिए, ऐसे भयानक राक्षस का इसका विनाश कीजिए। जब महायोगिनी ने उसका जो विनाश किया था, योगिनी जानते हो क्या होती है? दिव्य योगी नमः, महायोगी नमः, सिद्ध योगी नमः, ईश्वराय नमः, डाकन्नी नमः। जो माता की जो स्वरूप होती है, आदि शक्ति की जो स्वरूप होती हुई 64 योगिनियां। कितनी योगिनियां? 64 योगिनी। उस समय महायोगिनियों का आवाहन होकर के और उस राक्षस का वध किया था मां ने। ऐसे राक्षस का वध किया था। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक में उत्तर समुद्र तट पर उस बालक को देखने आए और समुद्र ने ब्रह्मा जी को आगे देखकर बालक को प्रणाम किया और पुनः उसको गोद में दिया। तब विस्मित ब्राह्मण ने पूछा, सागर, ध्यान से सुनना मेरी मां, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक है। समुद्र के विनम्र शब्दों में कहा है, यह तो नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है, यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। वो गंगा सागर की पतित पावन पर हुआ है। और इसका जातक फल बताइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर है। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहकर उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहे थे। जैसे हमारे बीच में कोई तेजस्वी व्यक्ति महापुरुष आ जाता है तो हम सब उनकी तरफ को देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं आकर्षण, वशीभूत, कितना सुंदर ये महापुरुष है, कितना तेज है, कितनी बुद्धिमान है, हम सब यही विचार करते हैं। तो ब्रह्मा जी का गला पकड़ करके पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लग गए। जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा, ब्रह्मा जी के नेत्रों में से आंसू आने लग गए। जैसे हम अपने किसी हृदय भावुक व्यक्ति से मिलन करा करते हैं, महापुरुष से मिलन करते हैं, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। हर हर महादेव। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों में पल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, नेत्र में जो जितना जल निकला इसका कारण, इसका नाम जलंधर रखा गया, उसका नाम जलंधर रखा गया। मेरी मां, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों में से जो भाव के आंसू निकले थे, उस सागर का नाम जलंधर रखा गया। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परागामी महाप्रकर्मी महावीर जो बलवान उत्पन्न हुआ, जलंधर नाम का जो प्रसिद्ध, जैसे कार्तिक के महावीर
कि जैसा इस संसार में नहीं हुआ उसी प्रकार इस संसार में भी जलंधर से बड़ा कोई महावीर नहीं होगा मेरी मां, नहीं हुआ। एक संत जी को छोड़कर सबसे अवध होकर के प्रार्थना की, इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशालिनी मनोहर विष्ट भाषणी होगी। शंकर भगवान जी ने वरदान दिया कि जो इसकी पत्नी होगी वो बड़ी पतिव्रता, सहनशीलता, भक्तिदार इसके जीवन में होगी। ध्यान से सुनना। सनत कुमार जी कहते हैं सागर से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी ने शुक को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्या का राज्य अभिषेक कराया और राज्य अभिषेक करने के पश्चात अंतर्धान हो गए ब्रह्मा जी। फिर उस बालक को देखकर के समुद्र के अपने साथ लेकर अपने घर गए और फिर काल नेमी असुर की वृंदा नामक कन्या के ब्याह करा दिया जलंधर के साथ। काल नेमी की जो पुत्री थी वो वृंदा थी। ध्यान से सुनना मां। और उसका जो ब्याह हुआ वो जलंधर के साथ हो गया और उस जलंधर का असुरों के साथ राज्य हो गया था। उस जलंधर अपनी स्त्री सहित असुरों से सम्मानित सभा में बैठा गया और प्रकाशित हो गए। तब गुरु जी को आया देखकर असुर सहित पुत्र से सागर पुत्र ने उठाकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। वो जब हमारे पास कोई या महापुरुष गुरु आते हैं हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं ना, उसी प्रकार जलंधर जी ने उनको साष्टांग प्रणाम करा और उनसे आशीर्वाद लिया, उनको आसन दिया। जैसे हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता पहुंचने वाले हैं, तो जब उनके पास गुरु पहुंचे तो उनको आसन दिया और साष्टांग प्रणाम किया। आइए आपका हम स्वागत इस राज्य में करते हैं। फिर उनको एक दिव्य आसन से सागर पुत्र से नम्रता प्रसन्न किया। गुरुजी, राहु का जो सिर किसने काटा है? जलंधर ने अपने गुरु से पूछा। जो 9 ग्रह है ना, जानते ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। जलंधर जी ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव राहु का सिर किसने काटा है? राहु का सिर किसने काटा? विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु, आप हमें बताइए। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने बताया। किसको बताया? जलंधर को बताया। हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का जो परिचय देवताओं असुरों द्वारा जब समुद्र का मंथन से संस्कृत में बताया, समुद्र के अमृत निकाला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला था। ध्यान से सुनना। इस पर इंद्र के पक्षपति भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया था। किसने काटा था मेरी मां? ध्यान से सुनते। हर हर इंद्र के पक्षपति भगवान विष्णु ने ही काट दिया था। भगवान नारायण ने कर बोले सत्यनारायण भगवान की। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य तो राक्षस और असुरों के गुरुदेव थे ना। उनका चेहरा इस वाणी पर सुनकर के लाल हो गया और उसने गसमरण नामक दूत को बुलाकर कहा, गुरु का सफलदास में आज्ञा दे, तुम जल्दी शीघ्र आ जाओ मेरे पास। इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। जलंधर का नृपुण दूत था, वह शीघ्र इंद्र का सुधर्मी नामक सभा में पहुंच गया था। देवधाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा पर मेरे पिता का सब जो कष्ट था वो क्या किया था? यदि तुम अपना भला चाहे तो
रत्नों सहित देवताओं को मेरी शरण में ले आए, क्योंकि उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो चुका था। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों का अपनी कक्षी में स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को रक्षा की। ऐसा कहकर के दैत्य मारे क्रोध अपने ओष्ठ पकड़ने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। जलंधर जी ने हर दिशा में, हर लोगों में, हर पातालों में असुरों का वास होने लग गया और शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में सेना उतार दी। इंद्र की जो सेना थी वो उतार दी और वीरों की शंख ध्वनि और गर्जनों से भयानक मार काट जब हुई तो देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से ओस भी लगा जिलाते रहे। इस प्रकार जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से जो मरे हुए देवता कैसे जाते हैं। तो जब जलंधर ने आकार देवताओं पर आकार वध करने लग गए और जलाने वाले विद्या जो उसके पास थी, उसने अपनी विद्या से उन्हों पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और शुक्रदेव जी ने देव द्वारा अस्त्रोगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर उधर भाग गए और सिंधु समुद्र अमरवत से घुस गया। नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत सुंदर कथा है आगे भी। जो जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, अपनी खोज आदि इंद्र देवता से भय कापित हो चले। यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय भक्त हूं, मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे हमारा जाना चाहिए। विष्णु जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रति है उसे अपने हाथों से मैं नहीं मारूंगा। भगवान विष्णु और गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंचे और जलंधर विद्यमान था। विष्णु से तेज दरगत देवता सिंहानंद करने लगे और ऐसे ऐसे देवताओं की अत्याचारों को आक्रमण कर दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार की जब वो स्तुति करने लग गए, जब उसने देखा तो उसकी विष्णु जी की छाती पर जो मुस्तक मारा, उसके उत्तर भगवान उसकी छला पर प्रहार कर दिया। बहु युद्ध हुआ, तीन स्थानों पर दैत्यों का जलंधर पृथ्वी पर आया और पाताल में स्थित कर लिया। देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपने वशपति त्रिभुवन शासन करने लगा और उसके धर्मराज्य में सभी सुख प्राप्त होने लग गया। इस प्रकार से जब वो स्तुति करता रहा तो उसने अपनी तपस्या करने के पश्चात वरदान को प्राप्त किया और उसने हर लोगों में अपने गुरु को भेजकर देवताओं पर युद्ध करने भेज गया। और जब उसने हर लोगों को सोचा कि मैं इसी लोक का रक्त लूंगा, और वो देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि त्रिभुवन शासन करने लगा कि मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है मेरी मां। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फिर संत कुमार जी कहते व्यास जी से बोले, आप कहिए कि भगवान जलंधर के नगर में जाकर के विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धा का जो पतित भंग करने का जो विचार किया था, ध्यान से सुनना मेरी माँ। फिर जो हमारे बीच में उपस्थित भाई हुए हैं, फिर उनका शुभ आशीर्वचन होगा।
वे उस नगर में एक उद्यान जाकर ठहर गए और रात में उसको सपन दिया, अर्थात सपन में दर्शन दिया। जिसे हम कह देते हैं ना, आज तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। कह देते हैं ना बहुत सी माँ, आज मुझे भोलेनाथ के, सीता के, राम के दर्शन हुए हैं। जलंधर की पत्नी वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महर ऋषि पर वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिसकर जीव है। मुंडाए हुए अंधकार में जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, वह सिर वाला जाग पड़ी स्वप्न का विचार करने लगा। इतने में ही सूर्य उदय हो गया था और भयभीत रोती हुई अटारी भूमि पर शांति को न प्राप्त हुई, फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गए। जैसे हमें कोई भयभीत स्वप्न दिखता है, स्वप्न दर्शन होने के पश्चात भयभीत हो जाते हैं, डर लगने लग जाता है, काप हो जाता है। तो भयंकर स्त्री वन में गई और उपरीता हो रही उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा। किसको देखा? भयंकर राक्षसों को देखा अपने स्वप्न में। उसकी मूर्खता का अंत न रहा, वह भागने लगी, दौड़ने लगी मेरी मां। परंतु उसी क्षण अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां पहुंच गए, जो मौन रहते थे और तपी जीवन में जिन्होंने तप ही किया था। उसी समय उसी क्षण ऐसे मौनी तपस्वी वहां पहुंच चुके। वो भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा मांगने याचना की और मुनि ने अपने ही होकार से उन राक्षसों को भगा दिया। जैसे हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई भयानक भूत उत्पन्न होता है और कोई संत महापुरुष हमारे जो जीवन में आ जाता है, उन संकटों को विनाश करने के लिए महापुरुष आज गए, उत्पन्न हो चुके थे। उसी क्षण भगवान कहते हैं कब किस रूप में कब उत्पन्न हो जाए, हैं? कहते हैं ना। और हम सबका तो सौभाग्य है मेरी मां कि रोज नित्य दिन बड़े बड़े महापुरुष इस व्यास पीठ पर आकर के हम सबको दर्शन कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और जो हमारे जीवन में जो भय उत्पन्न होता है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र करने से जीवन मोक्ष और कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है मेरी मां। हर हर आवाज नहीं आ रही। जब तक व्यासपीठ की गद्दी पे आज नहीं आएगी तो आनंद नहीं आ पाएगा। हमें सबसे बड़ी खुशी क्या है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और जो ज्येष्ठ भ्राता रहते हैं वो गुरु के समान रहते हैं, और जो गुरु जहां रहता है वहां चेला पहलवान हो जाता है, वहां चेला पहलवान हो जाता है मेरी माँ। तो हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे ज्येष्ठ भ्राता है, तो अब भय नहीं, हमारे जीवन में गुरु बनकर के आए हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता। कहते ना, जिसका गुरु पहलवान उसका चेला महापहलवान है, कहते हैं ना। हम नहीं कहते, हमारे ऐसे महापुरुषों ने हम सबको ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है मेरी माँ है। तो वृंदा को आचार्य हुआ, भय से मुक्त हो मुनिनाथ हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। मुनिमन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं कृतज्ञ हो गई सिर्फ आपके मात्र दर्शन करने से, मात्र दर्शन करने से। मुनि से अपने युद्ध रणपति के संबंध में उसकी कुशल
की कामना करी। मुनि ने मौन ही नाचते ऊपर देखकर मनो कुछ कहना चाहा। उसी समय बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। किसके पास? बानर मुनि के पास खड़े हो गए और जिन्होंने मुनि ने भूखते संकेत किया तो ही उड़कर आकाश में चले गए। जलंधर का सिर और कमंड लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृतक हुआ ज्ञान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। जब वृंदा ने अपने पति को मरते पृथ्वी पर देखा तो वो वहां मूर्छित होकर जलवीर पर गिर पड़ी। मेरी माँ कौन? वृंदा। हर हर महादेव। तो मुनीश्वर जी ने कहा शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया और जीवित न हो नहीं सकता, परंतु शरणगत की रक्षा सनातन। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि साक्षात विष्णु ही थे। कौन थे? विष्णु ही थे, जिसने उसको मृत्यु लोक पर पृथ्वी पर गिरा गया था। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्धान हो गए, अर्थात विष्णु भगवान आकर के और उसको जीवित करा। अत्यंत हर्षित हुए और बातों को स्वप्न में समझा और वृंदा साकार हो उसी वच में रमन करती रही, उसी वन में रमन करती रही वृंदा। और विष्णु को देखकर उन्हें तड़ित करती बोली, पराई स्त्री गमन करने वाली, तुम्हारे लिए मैंने माया तपस्वी थी। मैंने जो आपको देखा था मैंने एक माया को रचा था और गुरु को पति प्रता वृंदा में अपने तेज को प्रकट करते हुए कहा, श्राप दिया जो तुमने माया से जो दो राक्षसों मुझे दिखाए हैं वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे। ऐसा उसने श्राप दिया मेरी माँ। और उसके विरह में दुखी होकर तुम बंदरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्वोत्तम जो तुम्हारा शिष्य बनेगा वो तुम्हारा ही साथ रहेगा। ऐसा कहते पति प्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई थी। ब्रह्माधिक देवता आकाश से उसकी सदगति देखते रहे और वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। और जब पार्वती के पास उसका तेज चला गया उसकी जय जयकार